तो नेक्स्ट आइए, दूसरा है दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। ये भी एक तरीके का, पहले ही बता रहा हूं कि नॉन अलीलिक है। अब हम जितने इंट्रैक्शन पढ़ रहे हैं सबके सब नॉन अलीलिक है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो दैट इज अ फ्लावर कलर ऑफ स्वीट पी। स्वीट पी का नाम है दैट इज अ लैटेरस ओडोरेटस। लैटिरस ओडोरेटस। देखिए इसमें क्या है बात। चलिए होमोलोगस क्रोमोसोम की शक्ल में भी देख लीजिए पहले। ये दोनों क्रोमोसोम जो हैं वो होमोलोगस है। यहां पर मैंने कहा कि कैपिटल सी है और यहां पर मैंने कहा कि मान लेते हैं कि कैपिटल सी है, या ऐसा करिए स्मॉल सी है, और मान लेते हैं इस पोजीशन पर है कैपिटल पी और यहां पर है स्मॉल पी। तो इस केस में अगर आप देखें तो जब, अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर दोनों तरफ कैपिटल सी और स्मॉल पी और स्मॉल पी है, इसका मतलब इन दोनों पोजीशन पर स्मॉल पी और यहाँ पर दोनों जगह पर कैपिटल सी है, या फिर स्मॉल सी यहाँ दोनों जगह पर कैपिटल पी है, तो ये जब भी शो करेगा तो ये व्हाइट कलर का फ्लावर कलर लाएगा। लेकिन कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी आएगा जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, तो ये शो करेगा वायलेट कलर या पर्पल कलर शो करेगा, ये शो करेगा पर्पल कलर। तो अगर इसके क्रॉस की बात की जाए तो दैट इज अ कैपिटल सी स्मॉल पी और स्मॉल सी कैपिटल पी। हमें इसको क्रॉस करना है। पहली बात ये कैसा दिखने में है, तो ये दिखने में व्हाइट है, देख लीजिए बताया यहाँ पर भी कि देखो व्हाइट है ये वाला, और ये वाला भी अगर देखा जाए तो ये भी कैसा है, व्हाइट है। इसका मतलब जब दो नॉन अलील में से कोई एक नॉन अलील अपनी प्योर फॉर्म में और डोमिनेंट फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में है, डोमिनेंट फॉर्म में है, तो वो कैसा शो करेगा, व्हाइट। और अगर दूसरा वाला है वो भी प्योर फॉर्म में है, डोमिनेंट फॉर्म में है, तो तब भी ये कौन सा कलर शो कर रहा है, व्हाइट। इसके गैमीड बनाए तो दैट इज अ कैपिटल सी स्मॉल पी। इसके गैमीड बनाए स्मॉल सी कैपिटल पी। जब ये और ये क्रॉस हुए तो कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, और कैपिटल सी कैपिटल पी। तो ये बजाय देखिए, जब इस बार अगर देखा जाए तो दोनों डोमिनेंट आए हैं, ये भी डोमिनेंट वाला आया, ये भी। अभी तक देखा जाए तो सिर्फ सी का डोमिनेंट था, इसका डोमिनेंट पी का नहीं था। यहाँ पर पी का डोमिनेंट है, तो जब अलग अलग टाइप के डोमिनेंट थे तो सिर्फ व्हाइट कलर आ रहा था। लेकिन अब जब दोनों टाइप के डोमिनेंट मौजूद हैं तो अब कलर आ रहा है पर्पल कलर। क्लियर है? ये कौन सी जनरेशन है, तो ये आपको पता है कि ये फर्स्ट जनरेशन है। इसकी बात करें तो ये रहे बेसिकली गैमीट्स, ये गैमीट्स है। हमें अब लानी है सेकेंड जनरेशन, तो F2 जनरेशन कैसे आएगी? F2 जनरेशन को लाने का तरीका है कि F1 जनरेशन का क्रॉस F1 जनरेशन से कर दें। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, इसका क्रॉस कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी के साथ कर दें,
तो अगर देखा जाए तो ये पहले ही बता चुका हूं कि ये कैसा कलर आया है, तो ये आया है पर्पल कलर। ये कैसा कलर आया है, तो ये भी आया है बेसिकली पर्पल कलर। तो क्रॉस करने से पहले गैमीट बनाना मस्ट है। तो आइए गैमीट्स देख लेते हैं कि गैमीट्स क्या बनेंगे इसके। जब गैमीट्स की बात करें तो हम देख रहे हैं कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी के गैमीट्स। इस केस में अगर गैमीट देखेंगे तो कैपिटल सी कैपिटल पी बनेगा एक गैमीट, दूसरा बन जाएगा कैपिटल सी स्मॉल पी, एक बन जाएगा स्मॉल सी कैपिटल पी, और एक बन जाएगा स्मॉल सी स्मॉल पी। तो ये बन गए इसके 4 गैमीट। एक ये बना, ये बना, ये बना, ये बना। तो ये 4 गैमीट्स बने हैं। और अब इन 4 गैमीट्स को आपस में क्रॉस करना है। तो देखिए कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी स्मॉल पी। This is capital C capital P, capital C small p, small c capital P, small c small p. तो देखिए इसको क्रॉस करिए जल्दी से। तो दैट इज अ कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल पी, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। बाकी अपना अपना करिए जल्दी से। तो जरा जल्दी से देखिए कितना रेशो आ रहा है, और जल्दी से बताइए कौन कैसा आ रहा है। देखिए अगर देखा जाए तो ये आ रहा है आपका पर्पल कलर, ये आ रहा है पर्पल, ये आ रहा है पर्पल, ये आ रहा है पर्पल। तो ये वाला देख लीजिए, दोनों हैं, दोनों कैपिटल वाले हैं, इस वजह से पर्पल आ रहा है। तो ये भी पर्पल। ये वाला आ रहा है व्हाइट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक डोमिनेंट है, दूसरा वाला नहीं है। यहाँ पर देखें तो दोनों हैं, तो इसका मतलब पर्पल है। ये व्हाइट है, 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 ये पर्पल है, ये व्हाइट है, पर्पल है, पर्पल है। देख लीजिए। तो रेशो जरा जल्दी बताइए, रेशो कितना आएगा। तो डेट इज रेशो आ जाएगा 9:7 का। अब इसके पीछे थोड़ी सी वजह को भी समझ लीजिए। तो मैंने कहा कि ये रॉ मटेरियल था। रॉ मटेरियल कोई भी केमिकल है बेसिकली, उस केमिकल के ऊपर जीन सी ने काम किया और उसने बना दिया इसको दैट इज अ क्रोमोजन में, यानी क्रोमोजन बना दिया।
और क्रोमोजोन के ऊपर जीन पी ने जब काम किया तो इसने फॉर्म कर दिया एंथोसाइनिन, और एंथोसाइनिन का जो रंग होता है वो है पर्पल कलर। इसका मतलब ये हुआ कि इस केमिकल को, इस वाले केमिकल को जीन सी ने क्रोमोजन में चेंज किया है, और जब क्रोमोजन बन गया तो क्रोमोजन के ऊपर जीन पी ने काम किया, जिससे इसने क्या बना दिया, दैट इज एन एंथोसाइनिन। क्लियर है यहां तक बात? तो एंथोसाइनिन का पर्पल कलर था, जिसकी वजह से ये दोनों जो जहां प्रेजेंट थे वहां पर एंथोसाइनिन बना है। जहां पर एक जीन था वहां पे एंथोसाइनिन बना ही नहीं है, इस वजह से वो व्हाइट है, और जहां बना है वो सब के सब पर्पल कलर है। तो ये समझ में आया या नहीं आया? तो मैनेजर का तुम्हारे पास नंबर है? तो मैनेजर से ऐसा करो, मुझसे पूछ लो तो क्या कहते हैं आइसक्रीम का पैक कितने का दिया है। तो नेक्स्ट आइए दैट इज अ सप्लीमेंट्री जीन पर। मैनेजर से वो आइसक्रीम मंगा के दे रहा है। सप्लीमेंट्री जीन है और रेसेसिव एपिस्टेसिस है, दोनों का रेशो सेम आएगा। ये रेसेसिव एपिस्टेसिस है, और इससे पहले वाला जो था वो डोमिनेंट एपिस्टेसिस था। तो यहां पर मैंने एग्जांपल में मैंने कहा कि दैट इज अ कोट कलर इन माइस, दैट इज अ कोट कलर इन माइस। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये सी जीन ब्लैक कलर लेकर आता है, ब्लैक कोट कलर लेकर आता है, और स्मॉल सी जो है ये एल्बिनो, एल्बिनो का मतलब है दैट इज अ कलरलेस होगा, और ए जीन जो होगा वो सप्लीमेंट्री जीन होगा, ये वाला जीन, ए जीन सप्लीमेंट्री जीन होगा। तो यहां पर अगर क्रॉस की बात आए तो दैट इज अ CCAA। ऑब्वियस बात है, सी जो है वो ब्लैक कलर ला रहा था, तो देख लीजिए ये आ गया ब्लैक कलर। उसके बाद स्मॉल सी कैपिटल ए, समझ रहे हैं? स्मॉल सी जो लेकर आ रहा है, ये लेकर आ रहा है एल्बिनो। गैमीड बनाए कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए, दैट इज स्मॉल सी कैपिटल ए। जब ये क्रॉस हुआ तो कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये कलर जो आया है दिस इज अ चॉकलेट कलर। कैसा कलर आया ये? दैट इज अ चॉकलेट कलर आया है, या फिर एगाउटी कलर है। दिस इज एगाउटी कलर है, ठीक है। ऑब्वियस बात है कि दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, है, हमें लानी है सेकंड जनरेशन। ऑब्वियस बात है कि इसके गैमीट बना लेते हैं, कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए के 4 गैमीट बनेंगे, कैपिटल सी कैपिटल ए, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए, स्मॉल सी स्मॉल ए। तो आ जाइए कैपिटल सी कैपिटल ए, कैपिटल सी स्मॉल ए, स्मॉल सी कैपिटल ए, स्मॉल सी स्मॉल ए।
कैपिटल सी कैपिटल ए, कैपिटल सी स्मॉल ए, स्मॉल सी कैपिटल ए, स्मॉल सी स्मॉल ए। So this is a capital C, capital C, capital A, capital A. This is capital C, capital C, capital A, small a. Capital C, small c, capital A, capital A. C, small c, capital A, small a, capital C, small c, capital A, small a. तो ये अगर देखा जाए तो ये अगाउटी है, ये अगाउटी देख लीजिए, दोनों है यहाँ पर। ये अगाउटी है, ये अगाउटी है, ये अगाउटी, ये अगाउटी, ये अगाउटी, ये अगाउटी है, ये अगाउटी है। इसकी बात करें तो ये भी ई नहीं है, और ये अगाउटी है। अब अगर देखा जाए तो इसकी बात करें तो ये रहा ब्लैक, ये रहा ब्लैक, कैपिटल सी मौजूद है सिर्फ। यहां पर देखा जाए तो ये रहा ब्लैक, एक और ब्लैक होना चाहिए। सेकेंड रो में लास्ट वाला कॉलम गलत लिखा है। सेकेंड रो में लास्ट वाला कॉलम ये, अच्छा अच्छा, हाँ यही गलत लिखा हुआ है। तो दिस वन स्मॉल ए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ब्लैक। और इसकी बात करें तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल्बिनो, ये हो जाएगा एल्बिनो, ये हो जाएगा एल्बिनो, और ये हो जाएगा एल्बिनो। तो रेशो कितना आ गया, 9:3:4 का रेशो आ गया। ये रेशो आ गया सभी का। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि सप्लीमेंट्री
genes are those genes which can modify the effect of other known allele। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ए जो है, जो सप्लीमेंट्री जीन था, उसने सी के इफेक्ट को मॉडिफाई कर दिया है, और इतना मॉडिफाई कर दिया कि जिसकी वजह से ये एगाउटी बन गया। तो यहां पर मैंने कहा कि ए जीन मॉडिफाई द सी का मतलब क्या था, दैट इज अ ब्लैक। और ए की बात करें तो ए एपिस्टैटिक जीन सप्लीमेंट्री जीन था, मॉडिफाई द ब्लैक इनटू एगाउटी। यहां तक सभी लोगों को कंप्लीट हो गया ये? हाँ जी, हो गया यहां तक कंप्लीट या नहीं?